अनांसी अनुयुक्तानि तेचारूह्य स्वलंकृता गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्ते स्वद्विजाशिष कथम चक्रुः तदा अनांसीति। अनुडुद का अर्थ होता है डील, जो बैल का कंधे पर मांसपिंड होता है ना, ऊपर निकला होता है। जो ये विदेशी गौओं के कंधे पर कुछ नहीं होता है, ये सपाट रहता है, लेकिन भारतीय गाय और बैल के कंधे के पीछे, गर्दन के पीछे कंधे पर डील होता है, तो अनुडू कहते हैं उसको। बैल का नाम ही है अनुडुजुक्ता। वृषभ जुक्तानी अनांसी, उसमें से कुछ लोग, अब सबका कहा गया है लेकिन सभी ऐसा नहीं किए, जो वृद्ध गोपजन थे और बच्चे और स्त्रियां, ये सब बैलगाड़ियों पर चढ़कर परिक्रमा किए और बाकी लोग पैदल किए। आज भी देखा जाता है कि बड़े बूढ़े लोग या बच्चे रिक्शा से करते हैं, चढ़ा दिया जाता है गिरिराज जी की परिक्रमा। बैलों से युक्त अनांसी शकटानी आरूह्य ते नंदादय, नंद बाबा आदि तथा इसके साथ ही स्वलंकृता गोप्यश्च, सुष्ठु अलंकार की हुई गोपियां और च बच्चे भी, ये सब बैलगाड़ियों पर चढ़कर परिक्रमा की। गोपियों के लिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं स्वलंकृता, अतिशय अलंकृत होती थी। गोपियां बहुत सुंदर साड़ी पहनी थी या लहंगा ओढ़नी, और विविध अंगों में आभूषण धारण की थी। स्वद्विजाशिष कृष्ण वीरजाणी गायंत, बीच बीच में ब्राह्मणों का आशीर्वाद निकलता रहता था। ये ब्राह्मण भी सब गाड़ियों से परिक्रमा किए, तो व्यवस्था की गई थी बैलगाड़ी पर चढ़कर, और वेद के मंत्र बोलते रहते थे। बीच बीच में उनका मंत्र सुनाई पड़ता था। बाकी मुख्य रूप से क्या सुनाई पड़ता था? गोपियों का गीत, जो कृष्ण वीरजाणी गायंत, कृष्ण की चेष्टाओं को गा रही थी। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे, लेकिन गीत गाते थे कृष्ण के विषय में। कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण ने किस तरह से दैत्यों का वध किया, कालिए का मर्दन किया, इन सब लीलाओं को गाती जाती थी। कृष्ण की सुंदरता, यह भी एक कृष्ण का वीर्य है, ये भी उनकी विशेषता है। तो गोपियां कृष्ण लीलाओं को गाती जाती थी। कृष्ण वीरजाणी गायंत्य, ये प्राय देखा जाता है स्त्रियों का स्वभाव है, जब कोई समाज में होती हैं और कोई काम भी करती हैं तो वे गीत गाती हैं। अब तो वैसा समय नहीं रहा, लेकिन पहले मकर संक्रांति के लिए पोहा बनाती, चूड़ा कूटती थी, तो ढेकी चलाते समय भी गीत, जांता चलाते समय भी गीत, धान की रोपनी करते समय भी गीत। ये गीत गाना एक आनंद का सूचक है कि व्यक्ति आनंद में है तब तो गा रहा है। लेकिन अब तो लगता है कि सभी केवल बीमार है, चुपचाप रहो, अपना काम करो। बिल्कुल चुपचाप रहने वाला आदमी भूत जैसा है। सुनते हैं कि भूत है, लेकिन बोलते नहीं है वो लोग, है ना। तो गीत गाना और नाचना, ये दो जीवन का लक्षण है।
यहाँ व्यक्ति आनंद में है, सुख में है। और जिस पर चिंता का भार है, किसी बात के लिए दुखी है, तो सोचता ही रहेगा। उसको कहना पड़ता है, क्या आप कोई चिंता में हैं? लेकिन गा रहा हो व्यक्ति, गुनगुना रहा हो, तो नहीं चिंता। बैलगाड़ी हाँकते समय भी गीत गाते हैं, आनंद में हो जाते। तो वो तो आनंद का दृश्य था जब गिरिराज परिक्रमा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये भी बैलगाड़ी पर ही थे। यहाँ ये नहीं लिखा गया है कौन बैलगाड़ी पर था और कौन पैदल था, सबको लिख दिया गया है कि बैलगाड़ी, कह रहे बैलगाड़ी पर की। लेकिन और टीका में बात आई है कि जो वृद्ध थे और बच्चे और स्त्रियां, ये सब बैलगाड़ी पर थे। और पूज्य ब्राह्मण जिनको स्वस्ति वाचन करना था, वेद पाठ करते हुए चल रहे थे। कुछ ब्राह्मण भागवत पढ़ते हुए जा रहे थे और श्री गोपी जन गा रहे थे। तो गोपियों का जो स्वर था वही सबसे श्रेष्ठ था, सुंदर था। और इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सद्विज आशीष, ब्राह्मणों के आशीर्वाद सहित गोपियों का गीत हो रहा था। सद्विजाशीष कृष्ण विरजाणी, ब्राह्मणों के आशीर्वाद के साथ गोपियों का गीत हो रहा था। ब्राह्मणों का आशीर्वाद अमोघ होता है। इसी भागवत में लिखा गया है कि यदि ब्राह्मण सत्यवादी हों, सदाचारी हों, जिनमें लोभ न हो, वेद शास्त्र का ज्ञान हो, तो उनका दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। ये आशीर्वाद देते जा रहे हैं। गोपियां कृष्ण विरजाणी गायंत, गायंत्य गाती हुई गिरिम प्रदक्षिणम चक्रुति पूर्वेण अन्वय। गिरिराज की परिक्रमा करते समय जप करना चाहिए, या गीत गाना चाहिए, या गीत सुनना चाहिए, न कि केवल शीतल पेन बाम सुनना चाहिए। वो तो कान फोड़ डालते हैं शीतल पेन बाम। सद्विजाशीषः इति अनेन विप्रायपि सस्त्रीका प्रदक्षिणम चक्रुरिति सुच्यते। सद्विजाशीष ये शब्द बता रहा है कि ब्राह्मण जो भी परिक्रमा कर रहे थे वे अपनी पत्नियों के साथ, स्त्रियों के साथ कर रहे थे। स्त्रियां तो ऐसे ही गाड़ी पर चढ़ी थी। बहुत सुंदर सुंदर सिस्टम है, किसको कैसे चलना चाहिए, कैसे आराम करना चाहिए। कभी कभी झोंके में, अतिशय भावुकता में लोग स्त्रियों को भी कहते हैं दंडवती करो, तुम भी करो। ये सब विधान नहीं है। तुमको जो दंडवत करना है, लौटना है, लौटो। स्त्रियों को क्यों लौटाते हैं? स्त्रियों को तो हमेशा इतना ही ज्यादा हो गया, पैदल चला देना यही काफी है। तो फिर लौटते हुए चलो, ये करो, ये करो। तो पुरुषों को जो करना है करें। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि स्त्रियां बैलगाड़ी पर थी, बच्चे थे, वृद्ध थे। जैसा आदेश है, जैसा सोच, वैसा ही करना चाहिए। अब ये परिक्रमा किए, उसको कह दिए भगवान। जब पूजा हो रही थी, फिर सुखदेव गोस्वामी लौट रहे हैं वर्णन करने के लिए।